मैं सीधे मुद्दे पे आना चाहूंगा। मैंने आपको बताया हल्द्वानी का मुद्दा सबसे पहले 4,365 घर बताए गए, लगभग 4,500 घर हैं जिनको गिराए जाना कच्चा पक्का, जिनको ध्वस्त किए जाने का आदेश हुआ है। लेकिन आप स्टे 7 फरवरी को फिर मसला सामने आएगा। और इस मसले पे सबसे पहले जो ट्वीट आए थे, मैं उन ट्वीट को नहीं जिक्र करना चाहूंगा। अलबत्ता एक पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने कहा कि हमारे नेताओं ने, हमारे वकीलों ने ये मामला बचा लिया। डिबेट शुरू कर रहा हूं, बीच बीच में बोलता मैं आता जाऊंगा, बीच बीच में बोलता जाऊंगा। सबसे पहले मैं मौलाना, आज मैंने इनको फोन करवाया तो पता चला कि आप वहीं जा रहे थे हल्द्वानी। सबसे पहले मैं आपसे मैं दरअसल कल ही हल्द्वानी जा रहा था। रानी खेत से टिकट भी था, लेकिन वही डिबेट के चक्कर में मैं फंस गया। इसी पर डिबेट था तो मैंने कहा उसमें भी जाना जरूरी है। और फिर जाम में फंसा तो ट्रेन मिस कर गया। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी तो मैंने कहा पहले देख लूं क्या होता है। तो जब स्टे मिल गया तो जाने का मसला खत्म हो गया। आइएगा नहीं, चले जाइएगा नहीं, अब भगवान न करे वहां जाने की जरूरत पड़े। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूं। लोग इसको पॉलिटिकल रंग भी देते हैं, मजहबी रंग भी देते हैं। खूब दिया गया, तमाम यूट्यूब चैनलों पर, तमाम चैनलों पर मजहब को आगे रखकर बहस की शुरुआत। ये कहा गया कि मैंने एक चीज, एक सेंटेंस जानबूझ के नहीं बोला था क्योंकि लड़ाई कमजोर होती है। और वो लड़ाई ये थी कि जब मैंने कहा कि रामपुर, मुरादाबाद, बरेली के बहुत सारे लोग वहां लकड़ी उद्योग से जुड़े, वहां पे कारखाने उसी 29 एकड़ में था, तो ये वो लोग थे जो अकलियत यानी अल्पसंख्यक यानी वो मुस्लिम लोग थे। मैंने जानबूझ के ये सेंटेंस नहीं बोला था। आज दोनों मुद्दे आपने उठाए हैं महत्वपूर्ण। मैं एक पर पहले क्लियर कर दूं जल्दी से कि गुटखा कंपनी जो है अगर नकली गुटखा बनाती है तो गुटखा खाने वालों को जेल देंगे या गुटखा बनाने वालों को। नकली शराब, जहरीली शराब में जो लोग मरे हैं उनको तो आप कंपनसेशन दे रहे हैं और बनाने वालों को जेल दे रहे हैं। तो नकली और फर्जी जमीन बेचने वालों को जेल देंगे या खरीदने वालों को जेल देंगे। केवल हल्द्वानी का मुद्दा नहीं है, खोरी गांव उजड़ गया पूरा। इसी तरह से अभी मेहरौली में एक कॉलोनी है, नोटिस जा चुका है हाईकोर्ट का, गौसिया कॉलोनी। तो इस तरह की आबादी लगातार बढ़ रही है, बस रही है अनाधिकृत। तो निगम के पदाधिकारी, नक्शा बनाने वाले, ट्विन टावर आपने उड़ा दिया। एक दिन में बना था क्या? एक साल में बना था क्या? 2 साल में बना था क्या? किसने नक्शा बनाया, किसने अलॉटमेंट किया, किसने पास किया? वो पदाधिकारी कौन है? वो पूरा डिपार्टमेंट। आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और गरीब अमीर करके या कांग्रेस भाजपा करके मुख्य मुद्दों से लोगों को मत हटाइए। मुद्दा महत्वपूर्ण यह है कि ये तमाम इंक्रोचमेंट होते कैसे हैं। स्कूल एक दिन में तो नहीं बने होंगे। 11 स्कूल अगर निजी स्कूल बने हैं तो एक दिन में तो नहीं बने होंगे। 10 मस्जिदें उस इलाके में हैं 29 एकड़ में, तो एक दिन में तो मस्जिद बनी नहीं होगी। और 4 मंदिर हैं उस इलाके में, एक दिन में तो घंटी बजी नहीं होगी, घंटा बजा नहीं होगा। तो क्या तब तक लोग चुपचाप बैठे थे? मैं ऑफकोर्स वकील साहब आपके आऊंगा, मैंने आज इंट्रोडक्शन नहीं दिया, राशन कार्ड भी हैं। जी जनाब। भैया जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा। आज जैन समाज के लोगों के, अल्पसंख्यक के जितने भी समाज के लोग हैं उनके ऊपर भैया जी टारगेट किया जा रहा है। हर वो बहुत इतने परेशान है ना, अब मैं उसकी बता नहीं सकता। आप देखिए जैन समाज के लोगों के, देखे उनके पूजा। आपने ये क्यों कहा कि जितनी अकलियत है, अल्पसंख्यक है, उनको टारगेट किया जा रहा है? ये लग रहा है आपको कि टारगेट करके करा जा रहा है? सब परेशान है भैया जी, ये मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। जैन समाज के लोगों की मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्रिसमस पर लगातार ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं भैया। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। और लद्दाख में और बौद्ध धर्म में सिया सड़कों पर है और हजारों मुसलमानों को आसाम में और भैया जी और ये हल्द्वानी में बेघर करने का जो सरकार का काम होता है भैया जी, लोगों को बसाने का, लोगों की देख रेख करने का। सरकार का काम नहीं होता उजाड़ने का लोगों को। मगर जब तुम अवैध निर्माण बता देते हो भैया जी, एक दिन पहले बता दोगे कि कोई घटना हो जाएगी तो अवैध निर्माण बता दोगे, उससे पहले वो जिस 40 मैंने जानबूझ के इस ट्वीट का जिक्र नहीं किया था, ओवैसी साहब के ट्वीट का जानबूझ कर जिक्र नहीं किया था। मैंने कहा ये लड़ाई कमजोर होती है, और फिर जब लड़ाई कमजोर हो, कोई लड़ने वाला हो जो बेघर हो, फुटपाथ पर मौजूद हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, जो इस रास में बैठा हो कि कहीं फैसला आएगा और फैसला ऐसा आएगा जिसमें जो उसने आशियाना बनाया है वो बना रहेगा, तो लड़ाई हिंदू मुसलमान के चक्कर में कमजोर हो जाती है। मैंने इसलिए जानबूझ को ओवैसी साहब के उस ट्वीट का जिक्र नहीं किया था। पर डिबेट में तो आएगा ही, राजनीति है, राजनीति की धार भी है। कहां से आना हुआ बाबू? हम पहले 2 महीने पहले बुंदेलखंड से बताया था। हम शंकर एक बार जब महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन उस दिन आया था, मैं वहाँ खड़ा हुआ था। मैं आज आया हूँ। तो अच्छा, ऐसा मंदिर का जब होएगा तभी आओगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया कि मतलब कि कब्जा करना इजी है। मैं गांव से आया हूँ, दिल्ली में कब्जा कर लेता हूँ, मेरी हो जाएगी जमीन? कहीं नहीं हो सकती।
सरकारी है, उसको खाली किया जाए, अभी किया जाए। इनने बोला कि जैन समाज, भैया कोई अल्पसंख्यक वो नहीं हो रहा है ना, किसी पे जुल्म हो रहा है। ठीक, मैं आया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि कोई चीज जब अथॉरिटी हो घर तक तो ठीक है, लेकिन भावनाएं बहुत दूर तक जुड़ी होती हैं जब आप कहीं, जैसे आप जिक्र करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं जी। जनाब, आप खड़े थे। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो पूरे देश को वंदे मातरम। देखिए प्रतीक जी, इस बच्चे ने जो कहा उसको सोचने की आवश्यकता है। आज भैया जी कहीं का यहाँ पर कार्यक्रम होता है, आज से नहीं आता है, बहुत दिनों से होता है। आप यदि कहें यहाँ पर कि भैया ये जो चार दीवारी है, यहाँ पे मेरी जो है संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, मेरा ये कर्म क्षेत्र है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम। अरे गजब आदमी है यार तुम तो। मेरा शो ही बंद करवा दोगे क्या? ना, अरे भैया मेरा तौबा, मेरी तौबा। ना, अरे तौबा मेरी। है कि ये भूमि सरकारी है, आपको पता है कि इसका स्वामित्व सरकार के पास है। सुनिए, और एक बात और बता दूं, केवल 7 दिन के अंदर उनको नोटिस नहीं दिया गया। इससे पहले राज्य सरकार बहुत दिनों से ये केस कोर्ट में चल रहा था। लंबी लड़ाई के बाद इस कोर्ट का निर्णय आया है और वहां के लोगों को 2006 में भी आ चुका है। पता था 2006 में भी आ चुका है। वन बाय वन। राज्य सरकार के जो वकील होते हैं, जब तक वो पक्ष रखेंगे नहीं, तब तक जो हमारे जजेस हैं वो पूरी बात समझेंगे नहीं। जब आप पक्ष रखने में कंजूसी करेंगे, गजट में रेलवे का जिक्र तक नहीं है। 29 एकड़ की बात कही जा रही है, चल के नाप लीजिए। 29 एकड़ आज भी रेलवे के पास है, दावा है कि है। मेरे पास सारे कागजात अगर आप कहें तो वो ला के दे दूं आपको। ये सारा मामला राजनीति से बिल्कुल परिपूर्ण है, तभी तो ओवैसी साहब का ट्वीट हुआ। ये ओवैसी साहब का ट्वीट यूं नहीं हुआ।